अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद से अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन नीतियों में कई कठोर बदलाव किए हैं। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने विदेशी नागरिकों के लिए अमेरिका प्रवेश और वीजा नियमों में काफी सख्ती दिखाई है। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत के एहसान वगान के साथ जो घटना हुई उसको लेकर अब कई तरह की बातचीत हो रही है, काफी चर्चाएं इसको लेकर हो रही है। अमेरिका की इमिग्रेशन नियमों की कड़ी समीक्षा और भी बढ़ा दी गई है। बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत के एहसान वगान को अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने देश में प्रवेश करने से रोक दिया और उन्हें वापस भेज दिया। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले की पुष्टि की है और बताया है कि वगान को अमेरिका में प्रवेश के दौरान इमिग्रेशन संबंधी आपत्तियों के कारण डिपोर्ट कर दिया गया है। वगान के पास अमेरिकी वीजा और अन्य सभी दस्तावेज मौजूद थे और वे कथित तौर पर निजी दौरे पर लॉस एंजलिस जा रहे थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया और उन्हें वापस भेज दिया गया। इस घटना के बाद अमेरिकी इमिग्रेशन नीतियों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर जब एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रतिनिधि जैसे पाकिस्तान का राजदूत इस तरह के विवाद में फंसता है। इस घटना के बाद से पाकिस्तान सरकार की ओर से इस कदम पर प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई जा रही है। पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इस घटना को गंभीरता से लिया जाएगा और संभावनाएं हैं कि पाकिस्तान सरकार राजदूत वगान को इस्लामाबाद वापस बुला सकती है। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इस मामले को लेकर काफी एक्टिव है और उन्होंने अपनी जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने विदेश मंत्री इशाक डार और विदेश सचिव अमीना बलोच को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा लॉस एंजलिस में स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास को इस मामले में जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पाकिस्तान के कूटनीतिक दूतावास ने इस मामले की पूरी जानकारी हासिल की है और अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। के एहसान वगान पाकिस्तान के विदेश सेवा के एक अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान अलग अलग इम्पोर्टेंट पदों पर काम भी किया है। वगान ने काठमांडू में पाकिस्तान के दूतावास में सेकंड सेक्रेटरी के रूप में सेवा भी दी है। इसके बाद लॉस एंजलिस स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास में डिप्टी काउंसिल जनरल के रूप में कार्यरत रहे। इसके अलावा उन्होंने मस्कट में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में भी सेवा दी है और नाइजर स्थित पाकिस्तानी दूतावास में भी अपनी कूटनीतिक सेवाएं उन्होंने दी हैं। अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा वगान को डिपोर्ट किए जाने के बाद अब डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सामान्यतः उच्च कूटनीतिक अधिकारियों के लिए विशेष प्रकार की छूट दी जाती है और उन्हें इमिग्रेशन नियमों के तहत रियायतें भी मिलती हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर अमेरिकी प्रशासन ने जानबूझकर एक कूटनीतिक घटना को तूल देने की कोशिश की है या फिर ये सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा था। इसमें कई तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर पाकिस्तान सरकार की ओर से अब इस मुद्दे पर तीव्र प्रतिक्रिया की संभावना पाकिस्तान की ओर से जताई जा रही है और जल्द ही इस मामले पर उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता की संभावना भी जताई जा रही है। इसके अलावा इस घटना से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है, खासकर जब दोनों देशों के बीच पहले से ही कई विवाद चल रहे हैं। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अमेरिका इस घटना को कूटनीतिक दृष्टिकोण से सही तरीके से संभालेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए दोनों देशों के बीच भी स्पष्ट संवाद स्थापित किया जाएगा। इस मामले की जांच आगे बढ़ने पर शायद इस घटना का असली कारण पता लगेगा और इसके पीछे के राजनीतिक मकसद भी सामने आएंगे। फिलहाल ये घटना पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक रिश्तों पर एक नई छाया और नया असर डालती हुई नजर आ रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।